नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के बारे में बताने जा रहा हूं। हर बिंदु को हम बताएंगे और एक एक बिंदु को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब होता है? तो 1880 में जन्म होता है और 1936 में मृत्यु हो जाती है जब कमानी लिखी जाती है। इनका प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। कहानी की बात करें तो मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिनमें से 300 कहानियां का संकलित किया गया। करबला, संग्राम, प्रेम, वेदी, नाटक इत्यादि निबंध से बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है मुंशी प्रेमचंद्र के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। आखिर गोदान इतना चर्चा में क्यों होता है, इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। क्या कारण है कि आज हर पाठकों के, विद्यार्थियों के मुंह में, श्रोताओं के मुंह में, जबान पे गोदान चर्चित का विषय रहता है। गोदान एक ऐसी उपन्यास है जो एक ग्रामीण जीवन पर लिखी गई उपन्यास है और एक नीचे धरातल चीज़ों को इसमें दिखाया गया, ठीक है, हकीकत चीज़ों को। इसीलिए प्रेमचंद्र क्या थे, अर्थातवादी उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। अर्थातवादी कहने का अर्थ होता है हूबहू, जिस तरह से देखा गया उसी तरह से वहाँ पे लिख डाले हैं। यह कृषि जीवन, किसान की दुर्दशा को दिखाया गया है। किसान किस स्थिति में अन्न उगाता है, लोगों को हेल्प करता है और देश को एक नई ऊंचाई तो पहुंचाने के काम करता है, उसी के बारे में लिखी गई उपन्यास है। सबसे पहले पात्र आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछी जाती है और 100% पूछी जाती है। जैसे इस गोदान में, इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र रहते हैं, 18-20 पात्र हैं। प्रमुख पात्र होरी रहती है, उसके बाद राम साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर गोबर, पंडित दातादीन, धनिया, मालती, ठीक है, झुनिया, गोविंद। और गौण पात्र हैं जो कि कम दिखाई देंगे, भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित अकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुशेद, पंडित नोखेराम, झुगरू सिंह और गंडसी, नोहरी, पटेश्वर, मंगरू, दुलारी, सुयान इत्यादि। यहाँ से विस्तार से हम बताएंगे कि होरी का इस उपन्यास में क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका निभाती है, तब कहीं यह उपन्यास एक पूर्ण उपन्यास के रूप में जानी जाती है। होरी उपन्यास का नायक रहता है। नायक मतलब हीरो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। होरी क्या रहता है? हीरो रहता है, प्रमुख। इसी के ऊपर पूरा उपन्यास फिल्माया गया है, लिखा गया है। होरी का पूरा नाम हीरामन होरी राम रहता है, ध्यान रखेंगे। होरी का कभी भी पूछ देगा, टीजीटी पीजीटी में बहुत बार आता है कि होरी का पूरा नाम क्या था, तो होरी राम था। उम्र यदि बात करें तो उम्र 40 साल का था। जाति कुर्मी। यह बेलारी गांव के अवध प्रांत का रहने वाला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी नायक और नायिका है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह साधारण कृषक और सेमरी और बेलेरी गांव के बीच की दूरी कितना था, तो 5 किलोमीटर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पीजीटी में पूछा है। 5 मील अर्थात 8 किलोमीटर बराबर होता है और 2.5 कोस के बराबर होता है। किलोमीटर में पूछेगा तो 8 किलोमीटर, मील में 5 और कोस में पूछेगा तो 2.5 कोस, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि मात्र करता है। पत्नी का नाम धनिया रहता है जो 36 वर्ष की रहती है। पुत्र का नाम गोबर। 2 बेटियां रहता है, सोना और रूपा। सोना का उम्र 12 साल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और रूपा का 6 वर्ष है, ठीक है। होरी का 2 भाई रहते हैं, हीरा और शोभा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुल 5 बीघा जमीन रहती। कितना? 5 बीघा। और दूरी भी दोनों गांव की कितना रहता है, तो 5 मील रहता है। ध्यान रखें, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि जमीन कितना रहता है, 5 बीघा, और दोनों बीच के गांव की दूरी कितना रहती है, तो 5 मील रहती है, ठीक है। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाली धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक और माली के लिए कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। होरी चौधरी के 22 रुपये में बेचता है, क्योंकि यह जो है होरी प्रमुख पात्र है, इसीलिए यह यहाँ से सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। होरी को 15 रुपये ही देता है और जेठ के दशहरा से, जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं में। अंत में होरी की मृत्यु सड़क मजदूरी करते हुए लू लग जाती है। अर्थात यहाँ पे उन दुर्दशा को दिखाया गया है जो किसान की होती है, ठीक है। किसान होरी जो रहता है
अन्न उगाता है, लेकिन पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष तक नहीं चलता उसके बाद, हमेशा वह मलगुजारी लेता है, दूसरे से उधार ले लेकर के अपनी खेती करता है और वह खेती करने में उसे बहुत आनंद आता है। लास्ट में ऐसा समय आता है कि वो घर चलाने के लिए उसे मजदूरी भी करना पड़ता है। चरित्र विशेषता: परिवार के मर्यादा का रक्षक, पीतृक संपत्ति का रक्षक, अस्थावान, भाग्यवादी, परिश्रम करते रहने की दृढ़ शक्ति रखती, ईमानदारी, मर्यादावादी, नैतिकवादी रहता है, व्यवहार कुशल रहता है, नर्म स्वभाव के रहता है। अर्थात पैतृक संपत्ति कहने का अपने पिता का जो बपोती जमीन रहता है उसे बेचता नहीं है, ठीक है, और भले ही वह मजदूरी करता लेकिन बेचने पर जरा सा भी नाम नहीं लेता है। राय साहब समरी गांव का निवासी रहते हैं, अवध प्रांत के जमींदार, होरी उनके जमींदारों में करने वाला किसान, साहित्य और संगीत के प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक और निशानेबाज भी रहते हैं। इनके पत्नियां 10 साल हो चुके थे, ठीक है, मरे हुए, और इन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, और होरी साहब का भक्त था और गोबर इसका विरोध करता था, ठीक है। राय साहब के बड़े आलोचक प्रोफेसर मेहता राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त की थी। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र राय साहब के मित्र खुशियत मिस्टर खन्ना पंडित ओकरनाथ था। राजा साहब का पुत्र का नाम रुद्रपाल था और बहन सरोज विवाह करता है। राय साहब की पुत्री का नाम मीनाक्षी रहता है, ठीक है, पुत्री का, इसका विवाह विच्छेद हो जाता है, मतलब टूट जाती है। राय साहब ने बेटे का विवाह 20,000 रुपये में जुटाते हैं। रंग सियार झूठ बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, इसका उतना विशेषता नहीं पूछता है, लेकिन प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी का दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक रहते हैं। किस शास्त्र का? तो दर्शन शास्त्र का। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं। धनुष यज्ञ नाटक पाठन में वेश में मालती से प्रेम करते हैं, ठीक है। और राय साहब अमर साल के मित्र, अविवाहित रहते हैं, कुंवारे रहते हैं। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि से नारी के आदर्शों को संजीव रूप में गोविंदी प्रोफेसर मेहता की रचना फ्रांस की अकादमी ने इस शताब्दी के सबसे उत्तम कृत्य बताते हुए बधाई देते हैं। प्रोफेसर मेहता पश्चिम सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। प्रोफेसर मेहता साहब की दृष्टि से विवाहित जीवन की और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन के श्रेष्ठ मानते हैं। चरित्र विशेषता उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप इसे एक बार केवल पढ़ लेंगे और ध्यान रखेंगे। गोबर होरी के धनिया का पुत्र था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होरी का और धनिया का पुत्र का क्या नाम है? तो गोबर नाम रहता है। ये बहुत बार कितना वर्षक रहता है? तो 16 वर्षक रहता है। झुनिया का पति, किसका? झुनिया का पति, यानी गोबर का पत्नी का क्या नाम रहता है? झुनिया रहता है। कभी कभी घुमा करके पूछेगा। इसका पुत्र का नाम भी रहता है मंगल रहता है। इसकी 2 बहन रहते हैं, सोना और रूपा। सांवला लंबा एक हरा मतलब पतला दुबला लड़का रहता है। इस आधुनिक पीढ़ी पर असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलता है, शराब पीता है। या भोला की गर्भवती बेटी झुनिया को, ठीक है, भोला की बेटी गर्भवती झुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है, ठीक है। समाज की अवहेलना के चलते और घर की परिस्थितियों के चलते वह बाहर चला जाता है, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, बोझ बढ़ जाता है खिलाने पिलाने का। इसीलिए वह फिर कमाने के लिए शहर चला जाता है, जहाँ पे वह बहुत सारा रुपया लेकर के आता है। विद्रोह चेतना का प्रतीक रहता है। जागरूक एवं प्रगतिशील रहता है। अल्हड़ प्रेमी, अल्हड़ भोला, दुनियादारी न जानने वाला, धन्य बनने का आकांक्षा, अपरिश्रमी और ईमानदार रहता है। शोषण का शिकार रहता है। पैतृक मातृप्रीति का भक्त रहता है। मजदूर और दलाल वर्ग का प्रतिनिधि करता है। पंडित दाता दिन, उम्र 70 साल, बलेरी गांव का पंडित रहता है। माता दिन के पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति रहते हैं। पंडित दाता दिन कृषकों को शुद्ध रुपये देते हैं और गांव में पशु चिकित्सक आचार्य रहते हैं। चरित्र विशेषता यदि कहे तो कर्मकांड में विशेषता, ये सब उतना पूछता नहीं है। धन्या होरी की पत्नी, गोबर रूपा सोना की माँ। धन्या का यदि पुत्र पूछेगा कितने थे तो 3 लगाएंगे। रूपा, सोना और गोबर, ठीक है, 3 पुत्र थे। मंगल, सॉरी, हाँ, 3 संतान थे। पुत्र पुत्री में तो पुत्र कहेगा तो एक ही था। 3 संतान थे, गोबर, रूपा और सोना। मंगल की दादी कृषक स्त्री वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए और इन वर्षों में धनिया के 6 संतान में केवल 3 संतान हैं। झुनिया को घर रखने के कारण झुनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 30 मन अनाज 100 जुर्माना देना पड़ता है। धनिया अपनी बेटी सोना की शादी में नौहरी से 2 वर्ष 200 रुपये कर्ज पर
लेती है और फिर कर देती है। इसके अधिक चरित्र विशेषता आपसे पूछेगा, ठीक है, झुनिया के बारे में नहीं बल्कि धनिया के बारे में। तो धनिया क्या है? धनिया परिश्रमी महिला रहती है और पूर्ण समर्पित रहती, निर्भीक और निडर रहती, लड़ाकू स्वभाव वाली रहती, शोषण विरोध करने वाली और संघर्ष में जूझने वाली रहती है और व्यवहार के कुशल रहती है। भारतीय आदर्शों के नारी का प्रतीक मानी जाती है। मालती इंग्लैंड से डॉक्टर पढ़कर आई हुई नवयुवक स्त्री रहती है और लखनऊ में डॉक्टर प्रैक्टिस करती है। मालती के पिता अपाहिज थे, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट थे, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि। मालती सत्याग्रह आंदोलन में एक बार जेल जा चुकी थी। प्रोफेसर मेहता मालती के सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने वाला वह मेहता रहता है और छिछोरा कह देती है। मालती के चरित्र का 3 सामने आता है, तितली रूप, मानवीय रूप और देवी रूप में। मालती रौकरनाथ को शराब पिलाने की चुनौती को स्वीकार करती हुई इनाम स्वरूप 1000 रुपये की थैली की मांग करती है। ठीक है। झुनिया भोला का विधवा पुत्री, ठीक है, अहिर जाति की कन्या, गोबर की प्रेमिका या पत्नी कह लीजिए, ठीक है, गोबर का अर्थात हीरा का बेटा रहता है गोबर, और गोबर के ये झुनिया क्या वो पुतो हुए, ध्यान रखेंगे। गोबर झुनिया कहता था। इसके बाद चरित्र गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी और प्रेमचंद्र की नारी स्वभाव की मूर्त रखने वाली नारी, मेहता की दृष्टि से आदर्श नारी, मालती के प्रति ईर्ष्या रखने वाली। प्रेमचंद्र ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया था गोविंदी का, ठीक है। चरित्र विशेषता उतना मायने नहीं रखता है। सिलिया सुमारिन जाति की पंडित माता दिन की प्रेमिका सिलिया और जाति प्रथा का शिकार युवती माता दिन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। किसको? सिलिया को, ठीक है। गौण पात्र जैसे भोला 50 वर्ष के गांव का मुखिया रहता है। होरी गांव का पूर्वज का ग्वाला और दूध मक्खन का व्यवसाय करता है भोला, और इसकी पत्नी लू लग जाने के कारण गत वर्ष में मर जाती है, पर यह शादी करने के लिए उतावला रहता है। भोला होरी को गाय इस लोभ में देता है कि होरी उसकी शादी करा देगा। हीरा होरी का छोटा भाई, पुनिया का पति और होरी का गाय के जहर देने वाला व्यक्ति है। कभी भी पूछेगा कि होरी को गाय को जहर किसने दिया था, तो हीरा ने दिया था, ठीक है, हीरा। और इसका 11 भाई रहता है शोभा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, होरी के 2 भाई रहता है, हीरा और शोभा। होरी का छोटा भाई और सहनशील आदमी और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला व्यक्ति रहता है शोभा। सोना होरी की बड़ी पुत्री, घर में सोनिया कहा करते थे, रूपा की सोना कह करके चिढ़ाती थी। रूपा राजा सोना चमार, इस तरह से दोनों बहन क्या करते थे, झगड़ा करते थे। लज्जाशील और कुमारी सांवली, शिडोल प्रश्न चंचल वाली रहती है। उम्र में किशोरी, देह में युवती और बुद्धि में बालिका रहती है। रूपा होरी की छोटी पुत्री, 6 साल का, उदठ और रोने में आगे, घर में रुपया कहा करते थे। होरी रूपा की शादी रुपये लेकर के अधेड़ उम्र से राम सेवक से करता था। रूपा अब शिक्षक है पंडित ओकारनाथ, ठीक है। ये सब गौण पात्र हैं। बिजली दैनिक पत्र के यशस्वी संपादक, खादर कुर्ता चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, राय साहब के मित्र, और यह समाजवादी थे। स्वयं को आदर्शवादी मानने वाला व्यक्ति। राम बिहारी तनखा, पेशे से वकील और वकालत न चलाने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट रहता है। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर के शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। सरोज और वर्दा मालती की बहन। मिर्जा खुर्शीद दिल्ली बाज में उड़ने वाला बेफिक्र व्यक्ति। लखनऊ में जूते की दुकान थे। काउंसिल के मेंबर, राम साहब के मित्र। पंडित नोखेराम जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति और कारकुन किसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला। किसानों का शोषक रहता है पंडित नोखेराम। झुमरी सिंह 50 वर्ष, गांव के महाजन, साहूकार, शहर के बड़े महाजन के एजेंट के और स्वार्थी सुखेदार रहता है। इस तरह से हमने पूरा पात्र बता दिया हूँ। अब कुछ इसके गोदान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और दोनों चीज़ आपको ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ लेता हूँ कि एक भी नंबर आपको यहाँ से नहीं कटेगी।